आज हम बाइनरी सर्च पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में बाइनरी सर्च है क्या? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च हम किसे कहते हैं। बाइनरी सर्च आल्सो नोन एज हाफ इंटरवल सर्च। बाइनरी सर्च को हम हाफ इंटरवल सर्च भी कहते हैं। हाफ इंटरवल सर्च का क्या मतलब होता है कि हम ये जो लिस्ट है, ये जो एरे है, इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। हम डिवाइड करके फिर सर्च करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं बाइनरी सर्च। बाय मतलब टू, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमने एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसलिए इसको हम हाफ इंटरवल सर्च भी बोलते हैं। बाइनरी सर्च के लिए एक प्री कंडीशन है, वो ये है कि एरे शुड मस्ट बी सॉर्टेड। आपका जो एरे होना चाहिए वो सॉर्टेड होना चाहिए। अगर आपका एरे सॉर्टेड नहीं है तो हम बाइनरी सर्च परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप इस एरे को देखें, ये एरे हमारा सॉर्टेड एरे है, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में एरे सॉर्टेड है, और आपका एरे भले ही असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो, लेकिन आपका एरे सॉर्टेड होना चाहिए, फिर ही हम बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसका मैनुअल देखते हैं कि हम बाइनरी सर्च परफॉर्म कैसे करते हैं। मैंने आपको कहा कि हम बाइनरी सर्च में एरे को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम एरे को दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। अच्छा, लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें मिड वेरिएबल लेना पड़ेगा, जो क्या करेगा, इस एरे के मिड पॉइंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। यानी इस एरे की मिड कौन सी है उसको पॉइंट करेगा। और एक हमारा बिगिनिंग होना चाहिए, जो ये बताएगा कि आपका एरे कहाँ से शुरू हो रहा है, और एक होगा एंड, जो बताएगा कि आपके एरे का एंड क्या है। हम मिड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि मिड इज इक्वल टू इंटीजर। ये हमारी टाइप कास्टिंग हो रही है, मैं आपको बताता हूँ कि ये हम क्यों कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। अब बिगिनिंग यहाँ पे कितना है, बिगिनिंग यहाँ पे है 0, ठीक है। और एंड कितना है, एंड है हमारा 6, ठीक है। तो 0 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 6 ही होगा। तो हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर हमारा आएगा 3। तो मिड हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। लेकिन अगर आप सपोज करें कि जो हमारा एंड है वो 7 है, तो 0 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7 होगा। तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा तकरीबन 3.5। तो हमें 3.5 नहीं चाहिए, हमें आंसर इंटीजर में चाहिए, क्योंकि ये जो एरे के इंडेक्स हैं ये सारे के सारे इंटीजर में है, ठीक है ना। ये रियल वैल्यू नहीं है, हमें रियल वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए हम टाइप कास्टिंग करेंगे कि ताकि जो डॉट वाला पार्ट है वो खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी इस वक्त हमारा मिड 3 है, तो मिड 3 है, और अब मिड किसको पॉइंट कर रहा है, मिड इस 3 को पॉइंट कर रहा है, और मिड की इस लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो 40 है, ठीक है। अब आप सपोज करें कि यूजर ने एटम दिया है 24 सर्च करने के लिए, यानी 24 को चेक करना है कि वो इस एरे के अंदर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस 24 को कंपेयर करेंगे एरे के मिड से, ठीक है। कैसे कंपेयर करेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे, और वो कंडीशन होगी इफ डेटा ऑफ मिड इक्वल टू एटम। अगर डेटा ऑफ मिड बराबर है एटम के, तो इस वक्त मिड किसको पॉइंट कर रहा है, मिड पॉइंट कर रहा है 3 को, यानी 3 लोकेशन पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 3 लोकेशन पे 40 वैल्यू पड़ी हुई है। और एटम जो यूजर ने दिया है वो क्या है, वो 24 है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या 40 बराबर है 24 के? तो 40 बराबर नहीं है 24 के। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि जो एटम है वो इस 40 से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। अगर एटम हमारा इस 40 से बड़ा हुआ तो इसका मतलब है कि एटम जो हमारा है वो इस तरफ मिलेगा हमें, यानी कि वो हमें लिस्ट के राइट साइड पे मिलेगा, एंड वाली साइड पे, जिस तरफ एटम हमारे बड़े पड़े हुए हैं। अगर वो एटम जो हम सर्च कर रहे हैं वो छोटा है, तो इसका मतलब है हमारा एटम लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, जिस तरफ हमारे छोटे एटम पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब मुझे आप बताएं कि ये जो एटम हमने 24 दिया है वो 40 से बड़ा है कि छोटा है। तो हम क्या करेंगे,
हम इस तरफ वाली पूरी लिस्ट को खत्म कर देंगे, क्योंकि जो एटम यूजर ने दिया है वो 24 है, वो इस तरफ हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ये लिस्ट हमारी खत्म हो जाएगी, फिर हमारी लिस्ट बचेगी ये वाली। ठीक है, फिर जब ये वाली लिस्ट बचेगी हमारी, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि दोबारा इस लिस्ट की मिड को फाइंड करना पड़ेगा। तो इस लिस्ट की मिड को कैसे फाइंड करेंगे हम, एंड इक्वल टू हमें करना पड़ेगा एंड इक्वल टू मिड माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब है कि एंड हमारा क्या हो जाए, एंड हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि मिड की वैल्यू 3 थी, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो एंड हमारा 2 हो गया और बिगनिंग हमारा 0 ही है। फिर दोबारा हम क्या करेंगे, इसका मिड फाइंड करेंगे। तो दोबारा जब मिड फाइंड करेंगे तो बिगनिंग की वैल्यू 0 है और जो एंड है उसकी वैल्यू 2 है, तो 0 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा कि मिड की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो जब मिड की वैल्यू 1 होगी तो दोबारा हम चेक करेंगे कि इफ डेटा ऑफ मिड इक्वल टू एटम, तो मिड की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, और जो हम एटम सर्च कर रहे हैं वो 24 है। तो आप देखें कि 1 लोकेशन पे जो एटम पड़ा हुआ है वो इस 24 के बराबर है। तो जी हाँ, जो 1 लोकेशन पे एटम पड़ा हुआ है वो 24 के बराबर है, तो हमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं अब आपको इसका एल्गोरिथम दिखाता हूं कि वो एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो अब आप इस एल्गोरिथम को जरा ध्यान से देखिएगा। इस एल्गोरिथम में हमें एक डेटा एरे चाहिए, लोकेशन, बिगनिंग एंड एटम और मिड वेरिएबल्स चाहिए जो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद हमने लोकेशन को असाइन कर देना है -1, तो लोकेशन को हम असाइन कर देते हैं -1। उसके बाद बिगनिंग को 0, एंड को 6, क्योंकि इस एरे का एंड 6 है, और मिड इज इक्वल टू इंटीजर बिगनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। तो मिड की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बिगनिंग 0 है हमारा और एंड 6 है, डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो मिड की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, अब हमारा मेन लूप है जो रिपीट हो रहा है, जो चेक कर रहा है और दोबारा इस लिस्ट को डिवाइड कर रहा है। ये लूप हमारा यहां तक है। ठीक है, इधर से शुरू होगा और यहां तक होगा। रिपीट स्टेप 3 and 4 while beginning less than and data of mid does not equal to atom। ये लूप तब तक रिपीट होता रहे जब तक बिगिनिंग छोटा है एंड से। तो बिगिनिंग की वैल्यू 0 है और एंड की वैल्यू 6 है, तो बिगिनिंग एंड से छोटा है, और उसके साथ साथ डेटा ऑफ मिड डज नॉट इक्वल टू एटम। तो सपोज करें कि एटम की वैल्यू हमने दी है 20, तो डेटा ऑफ मिड, ठीक है, डेटा ऑफ मिड पे इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, डेटा ऑफ मिड पे पड़ा हुआ है 45, क्योंकि मिड की वैल्यू 3 है, तो डेटा ऑफ मिड पे 45 पड़ा हुआ है, तो 45 20 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू है, तो लूप हमारा अपनी बॉडी के अंदर आएगा। और इसकी बॉडी में हमने क्या लिखा हुआ है कि इफ डेटा ऑफ मिड ग्रेटर देन एटम, अगर डेटा ऑफ मिड, यानी मिड किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को, और 3 पे हमारा क्या पड़ा हुआ है 45, अगर 45 बड़ा है एटम से, एटम कितना है हमारा 20, तो 45 20 से बड़ा है, इसका मतलब है कि जो हमारा एटम है वो इस साइड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एंड इज इक्वल टू मिड -1। तो एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड इक्वल टू मिड -1, मिड की वैल्यू 3 थी, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, एंड की वैल्यू 2 हो गई। अगर हमारा एटम सपोज करें 60 होता, तो हम ये कंडीशन चेक करते कि इफ डेटा ऑफ मिड ग्रेटर देन एटम, तो डेटा ऑफ मिड पे 45 था और हमने सर्च करना था 60, तो 45 60 से बड़ा नहीं है, तो हमारी ये वाली कंडीशन चलती और बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड +1 हो जाता। तो इसका मतलब था कि हमारा एटम इस तरफ मौजूद है, तो बिगिनिंग की वैल्यू कितनी हो जाती, बिगिनिंग की वैल्यू मिड +1, तो मिड की वैल्यू 3 है, तो 3 + 1 कितना हो जाता 4, तो बिगिनिंग हमारा ये हो जाता। ठीक है, और एंड हमारा सेम रहता। तो फिर हम इस लिस्ट को दोबारा डिवाइड करते, लेकिन हमने जो एटम सर्च करना है वो 20 है, तो 20 45 से बड़ा नहीं है, तो हमारी एंड की वैल्यू 2 हो जाएगी, जो एंड -1 होगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा ये कंडीशन चलेगी। ठीक है, ये लूप के अंदर है, बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, मिड दोबारा हमारा चेंज होगा, तो बिगिनिंग की वैल्यू कितनी थी, बिगिनिंग की वैल्यू हमारी 0 ही थी। ठीक है, बिगिनिंग की वैल्यू 0 ही है, तो 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2,
तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1। तो मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो इस वक्त मिड किसको पॉइंट कर रहा है, इस वक्त मिड पॉइंट कर रहा है 20 को। सही है, मिड किसको पॉइंट कर रहा है, 20 को, क्योंकि मिड की वैल्यू 1 है। तो दोबारा ये लूप ऊपर जाएगा, ठीक है, चेक करेगा कि बिगिनिंग एंड से छोटा है, तो बिगिनिंग की वैल्यू 0 है और एंड की वैल्यू 2 है, तो बिगिनिंग एंड से छोटा है, ये कंडीशन ट्रू है। और डेटा ऑफ मिड डज नॉट इक्वल टू एटम, तो डेटा ऑफ मिड यानी मिड पे जो एटम पड़ा हुआ है वो जो हम एटम सर्च कर रहे हैं उसके बराबर तो नहीं है। तो मिड पे क्या पड़ा हुआ है 20 और हम सर्च क्या कर रहे हैं 20, तो ये तो बराबर है, तो हमारा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लूप हमारा हो जाएगा बंद। और इस लूप के बंद होने के बाद ये वाली हमारी एक कंडीशन है, हम चेक करेंगे कि इफ डेटा ऑफ मिड इक्वल टू एटम, अगर डेटा ऑफ मिड एटम के बराबर है तो क्या कर दो, सेट लोकेशन इज इक्वल टू मिड, तो लोकेशन की वैल्यू को क्या साइन कर दो, मिड। तो मिड की इस वक्त वैल्यू क्या है, मिड की इस वक्त वैल्यू है 1। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा जो एटम है वो 1 लोकेशन पे पड़ा हुआ है। अगर हमारा एटम ना मिलता, ठीक है, तो क्या होना था, आखिर में आके बिगिनिंग की वैल्यू बड़ी हो जानी थी एंड से और हमारा लूप बंद हो जाना था, और यहाँ पे जो लोकेशन की वैल्यू है, ठीक है, वो -1 ही रहनी थी। ठीक है, क्योंकि मिड पे हमें एटम नहीं मिलना था, तो हमने लास्ट में एक मैसेज प्रिंट करा देना था कि हमारा जो एटम है वो मौजूद नहीं है, अगर लोकेशन की वैल्यू 1 हो तो, -1 हो तो। ठीक है, अगर लोकेशन की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब है हमारा एटम मौजूद नहीं है। तो आइए हम इसकी कोडिंग करते हैं। तो हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसके लिए एक एरे भी डिक्लेयर कर लिया है और जो जो वेरिएबल्स मैंने आपको बताए हैं वो भी डिक्लेयर कर लिए हैं और उनको वैल्यूज भी असाइन कर दी हैं। ठीक है, और एक एटम वेरिएबल को हमने सीन करा लिया है ताकि जो एटम हमने सर्च करना है उसकी वैल्यू यूजर दे। ठीक है, और मिड हमने फाइंड किया है बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। अब हमने मेन काम करना है कि व्हाइल लूप तब तक चलता रहे जब तक बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू एंड है एंड डेटा ऑफ मिड डज नॉट इक्वल टू एटम। ठीक है, डेटा ऑफ मिड एटम के बराबर नहीं है। तो इस लूप के अंदर हमने क्या करना है, तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि इफ डेटा ऑफ मिड ग्रेटर देन एटम, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा एटम है वो कौन सी साइड पे है, वो जहां पे नंबर हमारे छोटे हैं उस तरफ है। इसका मतलब है एंड हमारा होगा मिड -1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंड इक्वल टू मिड -1। ठीक है, एल्स हमें क्या करना पड़ेगा, बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड +1, और यहाँ पे भी हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। इसके बाद दोबारा हमें मिड फाइंड करना पड़ेगा, मिड इज इक्वल टू इंटीजर बिगिन प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उसके बाद लूप के बाहर हमने क्या करना है, चेक करना है कि इफ डेटा ऑफ मिड इक्वल टू एटम। इसका क्या मतलब है, हमें एटम मिल गया है, तो हम क्या करेंगे कि लोकेशन इक्वल टू मिड कर देंगे। ठीक है, और सी आउट करेंगे कि एटम इज फाउंड ऑन लोकेशन LOC। ठीक है, और अगर हमारा डेटा ऑफ मिड बराबर नहीं होता, इसका मतलब है कि हमें एटम नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, सी आउट लिखेंगे कि एटम डज नॉट फाउंड। ठीक है, तो आइए हम प्रोग्राम को करते हैं रन। तो देखें, कह रहा है कि इंटर वैल्यू फॉर सच, मैं देता हूं वैल्यू 34। तो एटम इज फाउंड ऑन लोकेशन 1, तो देखें 34 लोकेशन 1 पे पड़ा हुआ है, देखें लोकेशन 1 पे 34 पड़ा हुआ है। ठीक है, दोबारा हम रन करते हैं, हम अब सर्च करते हैं, सपोज करें कि 78। ठीक है, एटम इज फाउंड ऑन लोकेशन 3। ठीक है, एटम हमारा लोकेशन 3 पे पड़ा हुआ है 78। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा रन करते हैं और अब हम इंटर करते हैं, सपोज करें 3 4 5। देखें ये एटम हमारा है ही नहीं एरे के अंदर, तो कह रहा है एटम डज नॉट फाउंड।